गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग ऑफ स्ट्रेटजी ट्रेडर। सो आज हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी पोजीशंस जो मेरे पास प्रायर थी वो क्लोज करी है और कितना नेट P&L क्या रहा उनके अंदर। व्हेन टू शॉर्ट नेकेड ऑप्शंस एंड ऑल्सो हम बैंक निफ्टी का चार्ट एंड बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन, बिकॉज आज का जो डेटा है FIS GIS का विच इज़ नॉट रिलेवेंट, क्योंकि मंथली क्लोजिंग थी तो आगे भी बढ़ा है। आज हमारे 100 सब्सक्राइबर्स क्रॉस हो गए हैं एंड आई बिलीव आप इसी तरह से सपोर्ट करते रहेंगे। एंड ऑल्सो थैंक यू गाइज फॉर दिस सपोर्ट एंड मोटिवेशन। सो गाइज, देयर इज़ अ डिस्क्लेमर, आई एम नॉट प्रोवाइडिंग एनी टिप्स and this content is only for educational purposes. And also, if you take any trade based on this analysis, it's your own responsibility for any profit or loss. So guys, let's begin with today's chart analysis. तो आज बहुत सारी उठापटक हुई मार्केट में। मार्केट खुला बियर बुलिश हुआ, देन नीचे गया, देन सारे सपोर्ट तोड़ के एंड देन उसने जो क्लोजिंग दी है वो 21,600 पे दी है, 652 के आसपास। सो गाइज दैट आई वांट कि आप लोग कमेंट में करें कि आपको ये जो एक ग्रीन कैंडल है इसको देख के क्या लगता है कि मार्केट कल क्या हो सकता है, क्योंकि ये एक कैंडल अच्छी कैंडल है, मारा वजू कैंडल पे बंद हुआ है। ये 3 मिनट का चार्ट मैं यूज़ कर रहा हूँ। सो ये एक कैंडल अच्छी है, बट अगर मैं बड़े टाइम फ्रेम में देखता हूँ, जैसे इफ़ आई यूज़ 15 मिनट टाइम फ्रेम, तो ये तो भी 15 मिनट टाइम फ्रेम पर भी ये एक अच्छी कैंडल बना के बता रहा है। इफ़ आई यूज़ 30 मिनट टाइम फ्रेम, 30 मिनट टाइम फ्रेम पर भी ये हैमर पैटर्न है दोनों टाइम फ्रेम पे। 1 मिनट में भी ये बुलिश के थ्रू ही क्लोज हुआ है। तो गाइज प्लीज़ लेट मी नो कि आप लोग क्या सोचते हैं कि ये कहाँ पर बंद हुआ है और ये इस कैंडल के बाद ये कल क्या हो सकता है मार्केट। सो गाइस, लेट्स बिगिन विथ टुमारोज प्रेडिक्शन। गाइस, अब मेरे लिए ये चीज़ है कि मार्केट अगर कल गैप अप ओपन होता है तो मार्केट के लिए मस्ट वॉच लेवल से मेरे लिए विच इज़ 21,800, देन 21,920, 950 के आसपास, देन 22,000। ये जो 400-500 पॉइंट है, मार्केट इस रेंज में फंस सकता है। और नीचे अब मेरे पास जो सपोर्ट है वो है 22,500 का, सॉरी 22,500 नहीं, 21,500 का। 21,500 इज़ अ गुड सपोर्ट फॉर मी एंड लेट सी कि 21,500 अगर कल गैप डाउन ओपनिंग देता है, जैसा कि शो हो रहा है कि यूरोपियन मार्केट भी 2.5 से 3% नीचे हैं, डेक्स 3% नीचे है एंड डाउ जोन्स भी जब हम बंद हो रहे थे तब शायद तक 150-200 पॉइंट नीचे था, लेकिन अभी 250-300 पॉइंट नीचे है। तो लेट्स सी कि कल सुबह SGX निफ्टी कहाँ शो करता है कल हमारे मार्केट। बट अगर कल बैंक निफ्टी नीचे 21,500 के नीचे जाता है, देन गाइज अब जो नेक्स्ट सपोर्ट आएगा ना वो मैं आपको बताता हूँ। वो आएगा जो 21,500 अगर क्रॉस करता है अगर ये, देन तो फिर मैं सीधे 21,000 की तरफ बढ़ूँगा, जो मेरा 16 जुलाई का स्विंग हाई है। 16 जुलाई को 21,025, 21,000 के आसपास जो मैंने लो बनाया था मैं फिर वहाँ पर। बट हाँ, मेरे पास बीच में सपोर्ट है, मेरे पास बीच में एक सपोर्ट है 21,222 का। 21,222 एक सपोर्ट है मेरे लिए। 21,222 से मतलब 21,200 का एक सपोर्ट है। 21,200 के बाद फिर 21,000 आता है। सो गाइस, 21,500 इज़ अ मेजर की। अगर ये क्रॉस होता है किसी भी हालत में, लाइक अगर 21,544 से 21,544 से 21,500 अगर ये क्रॉस होता है नीचे की तरफ, देन डेफिनेटली आप वापस से 21,200 एंड देन 21,000 कल ही देख सकते हैं, क्योंकि अभी इतनी पोजीशंस बनी नहीं है। तो और अगर मार्केट नेगेटिव होता है तो फिर कॉल राइटिंग बहुत ज़्यादा होगी। और अगर एक पॉजिटिव ओपनिंग होती है देन तो फिर 21,900 और 22,000 लेवल टू वॉच रहेंगे, बिकॉज ये कुछ लेवल्स जो आज बन गए हैं ये अब रेजिस्टेंस बन गए हैं। अगर मार्केट कल बहुत अच्छी गैप अप ओपनिंग देके एंड देन इनको क्रॉस करता है, देन तो फिर हमारे पास 22,200 देन 22,500, फिर ये हम लेवल्स की फिर अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।
बट मुझे लगता नहीं, ये जो क्लोजिंग आई है इसके अकॉर्डिंग तो मुझे लगता है कि मार्केट कल खुलेगा भी तो 21,700 750 तक खुद खुलेगा, एंड देन फिर वापस से एक सेलिंग आएगी, फर्स्ट हाफ में ही सेलिंग आ सकती है। एंड अगर आप लोगों को याद होगा, मैंने लास्ट वीडियो में, कल का जो वीडियो था उसके अंदर हमने ये डिसाइड किया था कि हाँ, अगर मार्केट 21,200 के ऊपर जाता है देन तो 21,300 तक जा सकता है, और अगर नहीं, अगर वो 22,200 के ऊपर जाता है तो वो 22,300 तक, और 22,350 के ऊपर क्रॉस करता है देन तो वो 22,500 भी जा सकता है। बट आज मार्केट का अगर आप देखोगे तो 22,200 जो आज मार्केट गया, जो उसका हाई है, स्पॉट की बात कर रहा हूँ मैं, फ्यूचर्स की नहीं, स्पॉट में 22,252 ही है, मार्केट नहीं गया। इनफैक्ट उसने जो कल के हाई थे वो भी क्रॉस नहीं करे। देन तो मार्केट आज जो गया वहीं पर ही होवर करा, एंड देन फिर एक उसने जब 22,050 का जब ये लेवल तोड़ा था ना, तभी पता लग गया था कि अब मार्केट यहाँ से गिरेगा। एंड देन बहुत अच्छा खासा, अगर कल का जिन्होंने वीडियो देखा होगा देन दे टुक ट्रेड, और ये चीज़ अगर जिन्होंने ट्रेड लिया था तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि हाँ, ये एनालिसिस आपने देख के और ट्रेड लिया था। सो गाइस, लेट्स मूव टू ऑप्शन चेन एनालिसिस। सो गाइस, आज दैट मंथली एक्सपायरी थी तो इसलिए आज इतनी पोजीशंस बनी नहीं होगी। यहाँ पे हम अभी जो कर रहे हैं, हम 6 अगस्त वाली एक्सपायरी का दैट एनालिसिस कर रहे हैं बैंक निफ्टी का। सो आज ज़्यादा पोजीशन तो होंगी नहीं, बट फिर भी जितनी है उनको देखते हैं। सो गाइस देखिए, मार्केट ने जो क्लोज दिया है वो दिया 21,600 से 700 के बीच में। अगर मैं अब सपोर्ट देखता हूँ तो मेरे पास सपोर्ट क्या है, सपोर्ट कुछ महान लोगों ने 22,000 की पुट भी राइट करी है, विच इज़ 47,000 कॉन्ट्रैक्ट्स राइट हुए हैं यहाँ पर। और अगर नीचे जो, और यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट 2 लाख है, अगर मार्केट 21,500 के नीचे जाता है, बिकॉज ये 22,000 की पुट राइट करी तो 616, 22 से 600, 21,400 के नीचे मार्केट जाता है, तब इन लोगों को अब फिर काटने आ जाएंगे ये लोग। एंड देन यू कैन सी कि मार्केट के अंदर अब जो बेस है, जो अभी एक नॉर्मलाइज बेस है, वो है अब मेरे पास 21,500, जिसके अंदर 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स खड़े हैं। देन फिर एक बेस आता है मेरे पास 21,000, जहाँ पर 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स राइट हुए हैं, और ये एक 3.5 लाख का बेस है। ठीक है, अभी मतलब अभी इस डेटा के अकॉर्डिंग ये 3 लाख का बेस कंसिडरेबल है। बट वहीं अगर मैं अब मेरा वो देखता हूँ कि कहाँ पर मेरा रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस मेरे को साफ साफ दिख रहा है। 3.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स मेरे पास 22,000 पे हैं। देन उसके बाद 22,200 पर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, विच इज़ नॉट दैट मच, इतने ज़्यादा नहीं है, 1,16,000 कॉन्ट्रैक्ट्स है, बट हाँ। देन उसके बाद 22,500 मेरे लिए एक रेजिस्टेंस जोन है। एंड देन फिर 23,000, देन ऊपर आप हर 500 पॉइंट पे आप ऊपर की तरफ देख सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो देखो रेंज, अगर यहाँ पर 31,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, यहाँ पर 47,000 कॉन्ट्रैक्ट्स राइट हुए हैं, तो ये अगर मुझे ये रेंज प्ले करनी है, विच इज़ अराउंड 500 इधर 400 इधर, 900 पॉइंट 21,700 से अगर मैं 900 पॉइंट देखता हूँ तो मेरे पास ये 700 है, तो 700 और 200 20,800 से लेकर 300, देन 600 22,600, ये एक रेंज है जो मेरी इस डेटा के अकॉर्डिंग बन के आ रही है कि अगर मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट और ये कॉन्ट्रैक्ट दोनों राइट कर दिए हैं तो मैं यहाँ तक हेज हूँ। कहाँ तक? 22,600 और नीचे में 20,800। सो गाइस, लेट्स टॉक अबाउट माई पोजीशंस। तो जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि मेरे पास 21,900 का पुट सेल है, 22,000 का पुट बाय था, देन वहीं 22,400 का पुट सेल था और 22,500 का पुट बाय था। ऑल्दो मैंने आज बहुत बड़ी गलती करी है, मैंने इम्पल्सिव ट्रेड करा था सुबह, एंड माई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अराउंड 28K, बिकॉज मैंने ये जो पुट थे ना, ये मैंने सुबह एग्ज़िट कर लिए थे। मैंने ये 22,400 का पुट खुलते ही मैंने 296 पे एग्ज़िट करा था, वही मैंने 22,500 का पुट अराउंड 11, साढ़े 11, 12 बजे के आसपास, ये 324 के आसपास मैंने एग्ज़िट किया था। वहीं मैंने 21,900 का पुट भी मैंने खुलते ही एग्ज़िट कर लिया था, विच इज़ राइट डिसीजन, बिकॉज जो भी मैंने सेल किए थे पुट्स 21,900 का या फिर 22,400 का, ये पुट सेल थे, अगर ये मैंने खुलते ही एग्ज़िट कर लिए थे, विच इज़ राइट डिसीजन। बट
ये जो मैंने एग्ज़िट करे थे, लाइक ये मैंने सुबह खुलते ही 80 रुपये पे एग्ज़िट कर लिया, देन उसके बाद 22,500 का एग्ज़िट कर लिया। दोज आर क्लोजेस एट ऑलमोस्ट, अगर मैं आपको बताता हूँ तो ये जो क्लोज़ हुआ है 22,500 का जो क्लोज़ हुआ है वो 851 पर हुआ है। 22,000 का पुट जो क्लोज़ हुआ है वो 352 पे हुआ है, और इसने आज 950 का हाई मारा था और इसने ऑलमोस्ट 400 से ज़्यादा का हाई बनाया था। सो दिस इज़ माई बिगेस्ट मिस्टेक कि मैंने आज एक सुबह सुबह ही एक इम्पल्सिव ट्रेड करा, बिकॉज दैट आई सपोज कि मार्केट बुलिश की तरफ जा रहा है, बुलिश हो सकता है, मार्केट के अंदर अच्छी तेज़ी दिख रही थी मुझे सुबह, एंड देन मैंने उसके अंदर आके यहाँ पर एग्ज़िट लिया। ऑल्दो मुझे इस स्ट्रेटेजी में जब मैंने 21,900 और 22,000 की जो स्ट्रेटेजी बनाई थी वो 20 रुपये क्रेडिट में बनी थी, और आप देख सकते हो डिफरेंस, मैंने इसको 80 रुपये में सेल किया है और ऑलमोस्ट 38 रुपीज़ के आसपास बाई किया है। तो 40 और 20 60 रुपये मुझे इसके अंदर मिले, मुझे 1500, दैट अराउंड इफ़ आई मल्टीप्लाई बाय 25 तो मुझे 1500 रुपये, 65 रुपये समथिंग कुछ का मेरे को प्रॉफिट है, और यहाँ पर मुझे 1500 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है टोटल। और वहीं ये जो स्ट्रेटेजी थी ये मेरी 30 रुपये डेबिट में बनी थी, और इसके अंदर ये ज़ीरो लॉस में गई है मेरी, बिकॉज़ यहाँ पर मैं देखता हूँ तो 324 में मैंने बेचा है और 296 में मैंने इसको ख़रीदा है, तो ये डिफरेंस ऑलमोस्ट 30 रुपीज़ है, और ये ज़ीरो लॉस और 1-2 रुपये लॉस का है। तो ये स्ट्रेटेजी में कुछ नहीं है। बट हाँ, जो मैंने कल जो स्ट्रेटेजी बनाई थी, जो ज़ीरो लॉस की स्ट्रेटेजी बनाई थी, वो आप देख सकते हैं 22,900 की थी। मैंने जो पुट बेची, जो ख़रीदी हुई थी 22,900 की कॉल जो मैंने ख़रीदी हुई थी, और 23,000 की कॉल जो मैंने बेची हुई थी, वो ये स्ट्रेटेजी मैंने 20 रुपये क्रेडिट में बनाई थी। 1:1 की स्ट्रेटेजी है, लेकिन 20 रुपीज़ क्रेडिट की थी, जिसको मैंने 76 में 22,900 की जो कॉल थी उसको मैंने 76 में बेचा है, और जो 23,000 की कॉल थी उसको मैंने 62 में। तो यहाँ पर भी मुझे 15 रुपीज़ यहाँ पर इन्फ्लो है, और 20 रुपये ऑलमोस्ट 35 रुपीज़ का इन्फ्लो था, और जो मैंने आज ही क्लोज़ कर दिया। तो एफ आई से मेरा 15,000 रुपये ब्लॉक हुआ था, 15,000 रुपये पे मैंने 1000 रुपीज़ ऑलमोस्ट प्रॉफिट कर लिया, देन इट्स अ गुड थिंग। सो नाउ अब ये सारी पोजीशंस तो मेरी क्लोज हो गई है। अब जो मेरे पास जो सिर्फ एक पोजीशन खड़ी है वो मैंने आज नेकेट पुट शॉर्ट करी है, नेकेट कॉल शॉर्ट करी है 22,000 की 275 रुपीज़ में। इसका क्लोजिंग रेट 277 है, और इस पुट को या तो मैं कल, इस कॉल को या तो मैं कल एग्ज़िट करूँगा या फिर मैं मंडे को एग्ज़िट करूँगा, अगर मार्केट बुलिश नहीं रहता है तो। अगर मार्केट बुलिश होता है तो फिर मैं इसके लिए हैच करूँगा। मैं कल क्या हैच करता हूँ उसको मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी अपडेट करूँगा, और एक और चैनल है ऑप्शन के, उस पर भी अपडेट कर दूँगा। यू कैन ऑल्सो सी ऑल्सो ये जो मैंने पुट शॉर्ट करी है 275 की, 275 रुपीज़ में 22,000 की। अगर मार्केट कल 21,800 क्रॉस करता है, देन तो या तो मैं 21,800 या 21,900 का कॉल बाय कर लूँगा, या फिर मैं 22,100 का कॉल बाय करूँगा। सो वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट भी कर दूँगा। यू कैन ऑल्सो सी एंड ऑल्सो गाइज, मैं आपको लॉजिक बताता हूँ मेरा पुट शॉर्ट करने का लॉजिक क्या था। और मैंने इतना डीप आउट ऑफ द मनी, बिकॉज मेरे पास ऑप्शन था कि मैं 22,500 की कॉल भी शॉर्ट कर सकता था, बट क्या मैंने इतना डीप आउट ऑफ द मनी पुट या कॉल मैंने शॉर्ट क्यों नहीं करा, बिकॉज ऑफ रीज़न मैं आपको लॉजिक भी बता देता हूँ चार्ट्स में। वेट गाइस, देखिए मार्केट ने जो आज क्लोजिंग दी है वो दी है 21,652 के आसपास, और एक अच्छी कैंडल बना के दी है। सो अगर कल कोई, मतलब जो भी लोग यहाँ पर ये कैंडल देख के ट्रेड लेके गए होंगे, दे आर होपिंग कि कल मार्केट ऊपर खुलेगा और कल मार्केट बुलिश हो सकता है, नो डाउट हो सकता है, कोई उसमें नहीं है। बट मार्केट के लिए अब मस्ट वॉच लेवल रहेंगे 21,800। अब 21,800 मार्केट के लिए रेजिस्टेंस है, क्योंकि आप देखो मार्केट पहले 27 जुलाई को मार्केट 21,800 का ही सपोर्ट लेके और मार्केट ऊपर गया था। आज मार्केट 21,800 जब 21,500 तक गिरने के बाद वापस मार्केट 21,800 गया, एंड देन वापस से एक रेजिस्टेंस फेस करके और वापस से 21,600 650 के आसपास क्लोजिंग दी है मार्केट ने।
सो अब 21,801 उसके लिए हर्डल हो गया है। किसी भी कंडीशन में आई एम नॉट थिंकिंग कि 21,800 कल के कल क्रॉस होगा, बिकॉज आज HDFC के भी रिजल्ट हैं, साथ में रिलायंस के भी रिजल्ट है, और बैंकिंग अब वीक लग रहा है। और जो इसने इम्पॉर्टेंट लेवल जो तोड़े हैं उसके अकॉर्डिंग ये बेसिस पे मेरा ये था। एंड देन जो आज वॉल्यूम थी इतनी ज़्यादा और कैंडल जिस हिसाब से बनी है ना, आप अगर 30 मिनट्स चार्ट में अगर आप देखते हैं तो 30 मिनट्स चार्ट में आप देखिए, ये जो कैंडल्स है सारी रेड कैंडल्स हैं। एक ग्रीन कैंडल थी, बाकी सारी रेड कैंडल्स है। हाँ, ऑल दो ये जो कैंडल है ये एक बुलिश मोमेंटम की तरफ इशारा कर रही है, बट आई एम वेरी मच श्योर कि कल मार्केट अगर गैप अप ओपन होता भी है तो फर्स्ट हाफ में उसके अंदर बिकवाली आएगी, सेकेंड हाफ में मे बी रिकवरी हो सकती है। और अगर फर्स्ट हाफ भी नहीं बोलता हूँ तो फर्स्ट 1 घंटे और आधी घंटे के अंदर जो फर्स्ट प्रेशर आएगा, वो एक प्रेशर के अंदर वो जो मैंने जो कॉल 22,000 की कॉल बेची है वो मुझे प्रॉफिटेबल रहेगी। तो मेरा लॉजिक ये था यहाँ पर कि जिस तरह से आज सेलिंग हुई है 30 मिनट्स चार्ट के अंदर, वहाँ पर देख के आई एम होपिंग कि कल मार्केट या तो गैप डाउन ओपनिंग दे सकता है। अगर गैप डाउन ओपनिंग नहीं भी देता है और अगर 21,700 के आसपास भी खुलता है तो और 21,700 भी नहीं 21,800 भी खुलता है तो 21,800 से फिर एक बार वापस से बिकवाली आएगी और वापस मार्केट 21,500 का एक सपोर्ट वापस से कहीं ढूंढ सकता है। 21,500 अगर 21,500 पर सपोर्ट लेता है और अगर यहाँ से 100, 125, 150 पॉइंट भी अगर नीचे मिलता है तो वही जो मैंने 275 में बेची है वो कुछ 175 या 200 के आसपास हो जाएगी, एंड विच इज़ गुड। एक दिन में इफ़ आई एम गेटिंग 100 पॉइंट्स देन इट्स गुड। सो गाइज, आई होप आप लोगों को लॉजिक समझ आया होगा मेरी सेल करने का। और वो भी नेकेड पुट मैंने शॉर्ट करी है, नहीं तो मैं ऑलवेज हेजिंग स्ट्रेटजीज बनाता हूँ, बट मैंने इस बार नेकेड कॉल शॉर्ट करी है बिकॉज ऑफ दिस लॉजिक। सो गाइज, थैंक यू फॉर टुडे. Please do subscribe my channel, hit the like button and share the video also, and guys press the bell icon to get notified on a real time basis. And also thank you for watching these videos, and please do comment also.